हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ कैट जी। दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ नंबर सिस्टम। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में रैशनलाइजिंग फैक्टर और रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ कोई लेक्चर स्किप न कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, ये हर एक लेक्चर अपने प्रीवियस लेक्चर पे क्या होता है, कनेक्टेड होता है, उससे कनेक्टेड होता है। जैसे आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो लेक्चर नंबर 6 से क्या होगा, रिलेटेड होगा। इसलिए प्लीज़ कोई लेक्चर स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, रैशनलाइज द फॉलोइंग। पहला लिखिए 2/√7, दूसरा 1/√12, थर्ड वन √2 + √5 डिवाइडेड बाई √3, एंड फोर्थ वन 1/√6 माइनस √5। ट्राई कीजिए इसको, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है रैशनलाइज द फॉलोइंग। इसका मतलब अच्छा, केवल इतना लिखा रहे तो क्या समझेंगे कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो आप लिख सकते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग्स, है ना। मतलब अगर कुछ ना लिखा रहे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है या न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है, तो क्या समझेंगे आप कि डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है। अगर लिख दिया न्यूमरेटर को, तब तो न्यूमरेटर को करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो आप समझेंगे कि डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है। तो पहला क्या है, 2/√7। तो अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब रैशनल फॉर्म में बनाना। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। इस पूरे नंबर को चेंज नहीं करना है, बस क्या कर देना है, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर ये इररेशनल है उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2/√7, और क्या किया हमने, न्यूमरेटर में भी √7 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी √7 से मल्टीप्लाई किया। तो कि √7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √7 है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा 2√7 डिवाइडेड बाई √7 इंटू √7, कितना हो जाएगा, 7। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, 1/√12। इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। देखिए, एक तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि √12 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √12। लेकिन √12 इसका सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं है। इसका सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। क्या कर सकते हैं, जैसे ये √12 है तो हम सोचेंगे कि इसका कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर तो नहीं है। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4/3 लिख सकते हैं ना। और 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो वो 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2√3। तो उसको बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर से, चाहे कोई भी हो, चाहे सिंपलेस्ट हो चाहे नॉन सिंपलेस्ट हो, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि √12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/√12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √12। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा √12 डिवाइडेड बाई 12, √12 इंटू √12 स्क्वायर यानी 12।
अब देखिए रूट 12 को लिख क्या सकते हैं हम लोग, रूट 12 को लिख सकते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं है तब तो आपको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 12, 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 12, और 2 से ये क्या हो गया कैंसिल, 6 यानी रूट 3/6। दूसरा तरीका देखिए, इसी का दूसरा तरीका देखिए, यहाँ कर रहा हूँ मैं, देखिए 1/√12 है। अब पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख डालिए, तो 1/√12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे √12 को क्या लिखे थे हम लोग 2√3, तो 2√3 लिख सकते हैं, है ना। अब 1/2√3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है ना, कई बच्चे बोलेंगे 2√3, है ना, लेकिन 2√3 इसका सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं है। अगर हम केवल √3 से भी मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर तो रैशनल हो जाएगा ना, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है √3, तो इंटू √3 इंटू √3, रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हमेशा करना है। तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 स्क्वायर हो गया 3, 3 इंटू 2 6 हो गया। देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया रैशनल हो गया, यहाँ भी क्या है डिनोमिनेटर रैशनल है, दोनों आंसर क्या है सेम है। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लास्ट में आंसर क्या आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद वही सेम आएगा। थर्ड देखिए, थर्ड वन √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √3, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है √3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई √3, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को। तो दिस विल बिकम, डिनोमिनेटर तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा √2 प्लस √5 में दोनों में क्या होगा √3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि केवल √5 में मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 प्लस √5 दोनों में √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर रूट है यानी सेम पावर है, पावर क्या है स्क्वायर रूट वाला 1/2 पावर है, तो बेस के अंदर बेस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3, डिटेल में कर रहे हैं इसको, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस √3 इंटू √5 दोनों में स्क्वायर रूट लगा है तो बेस का मल्टीप्लाई हो गया, तो इंटू 5 इंटू 3, ये हो गया √6 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 3। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 15, तो √6 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 3, डिनोमिनेटर क्या हो गया रैशनल हो गया, तो इसका रैशनलाइजेशन कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ 1/√6 माइनस √5। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कोई अगर इरेशनल नंबर √a प्लस √b हो तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा √a माइनस √b, या कोई इरेशनल नंबर √a माइनस √b हो तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा √a प्लस √b। तो ये किस टाइप का है √a माइनस √b, तो बीच में क्या लगा देना है प्लस, अगर प्लस रहता तो क्या करते रैशनलाइजिंग फैक्टर के लिए बीच में माइनस लगा देते, तो यहाँ माइनस है तो प्लस लगा देंगे, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √6 प्लस √5, और उसी रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 1/√6 माइनस √5 इंटू √6 प्लस √5, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया √6 प्लस √5। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं, तो √6 प्लस √5, और डिनोमिनेटर देखिए किस फॉर्म में हो गया, ये है a माइनस बी इंटू ये है a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के प्लेस पे क्या है a के प्लेस पे है √6, तो √6 स्क्वायर, और b के प्लेस पे क्या है √5, तो माइनस
रूट 5 स्क्वायर, दिस विल बिकम रूट 6 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 6 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 6 माइनस रूट 5 स्क्वायर 5, और 6 माइनस 5 क्या होगा, वो तो 1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट 6 प्लस रूट 5। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1, और 1 क्या होता है, रैशनल नंबर। तो डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज कर लिए। थोड़ा सा लेवल अब ऊपर बढ़ाएं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और जो भी आएगा एक्सप्रेशन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहला लिखिए 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस 5, सेकेंड 30 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5, थर्ड 3 रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5 माइनस 3, फोर्थ वन 2 रूट 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5 माइनस 3, एंड लास्ट नोट कर लीजिए फिफ्थ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इन पांचों के डिनोमिनेटर को आप लोगों को रैशनलाइज करना है और जो एक्सप्रेशन आएगा उसको सिंप्लीफाई करना है। सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वन दिया है 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस 5। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर को पहचानेंगे। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, ये किस टाइप का है, रूट ए माइनस बी टाइप का है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस बी हो जाए। बीच में माइनस बस क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। अगर दो टर्म हो तो, है ना, बीच में अगर प्लस रहता तो क्या लगाते, माइनस लगाते। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 16 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 41 प्लस 5 से। तो रूट 41 प्लस 5, ये ध्यान रखिएगा दो टर्म है तो न्यूमरेटर में इससे मल्टीप्लाई होना है ना। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होना है तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। कई बच्चे ब्रैकेट ही नहीं लगाते हैं तो इसलिए गलत हो जाएगा। आता तो है उनको लेकिन ब्रैकेट की वजह से आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस 5, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर ले हम लोग इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 5 इक्वल टू, देखिए अब कई बच्चे क्या करेंगे ना कि 16 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ऐसे केस में जब भी आप रैशनलाइज कीजिए ना तो न्यूमरेटर में पहले मल्टीप्लिकेशन से बचिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के बाद, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद कोई ऐसा नंबर आता है ना जिससे ये न्यूमरेटर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे इस केस में देखिएगा, न्यूमरेटर है 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 5 डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी इस टाइप का है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी रूट 41 स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट 41 स्क्वायर 41
माइनस 5 स्क्वायर 25 एंड 41 माइनस 25 कितना होगा? 16 होगा, है ना। तो 16 और 16 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। 41 माइनस 25 16, 16 16 कैंसिल, क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 5। तो 16 से मल्टीप्लाई करने से हम बच गए, क्योंकि 16 क्या हो गया? डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। अगर आप मल्टीप्लाई कर भी देते तो भी लास्ट में आंसर वही आता, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा स्टेप लिखना पड़ता है। एक बार आप मल्टीप्लाई करते, फिर अगर नीचे आप 16 देखते तो फिर न्यूमरेटर में से 16 कॉमन लेते, यानी दोबारा आप यहीं पे आ जाते न्यूमरेटर में, है ना। इसलिए मल्टीप्लाई करने से शुरू में बचना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि लास्ट में क्या हो जाए? वो फैक्टर कैंसिल हो जाए। सेकंड करते हैं। सेकंड है 30 डिवाइडेड बाई 5√3 माइनस 3√5। डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना है, तो इसके रेशलाइजिंग फैक्टर को देखेंगे। बीच में माइनस है तो क्या लग जाएगा? प्लस, यानी रेशलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 5√3 प्लस 3√5। और उसी रेशलाइजिंग फैक्टर RF से क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 30 इंटू रेशलाइजिंग फैक्टर है 5√3 प्लस 3√5। ये ब्रैकेट हमेशा आप लोग लगाइएगा, है ना। कई बच्चे ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब 30 का मल्टीप्लाई केवल किस में हो रहा है? 5√3 में, है ना। जबकि किस में होना है? पूरे रेशलाइजिंग फैक्टर में होना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। डिवाइडेड बाई 5√3 माइनस 3√5, और रेशलाइजिंग फैक्टर क्या है इसका? 5√3 प्लस 3√। तो जब भी डिनोमिनेटर में दो टर्म आए, डिनोमिनेटर में कितना टर्म है? दो टर्म है ना। तो रेशलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो किस टाइप का बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दो टर्म होंगे तो, है ना। ये देखिए, फिर न्यूमरेटर में यहाँ 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 30 से मल्टीप्लाई करने से अभी बचिए, पहले देख लीजिए कि डिनोमिनेटर आ कितना रहा है। तो 30 इंटू 5√3 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा दो टर्म रहेंगे, है ना, डिनोमिनेटर में, और रेशलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बनेगा। तो ये हो जाएगा 5√3 स्क्वायर माइनस 3√5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर हो गया 30 इंटू 5√3 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई, अब इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर 3, 25 इंटू 3 75 माइनस 3 स्क्वायर 9, √5 स्क्वायर 5, 9 इंटू 5 45। अब बताइए 75 माइनस 45 कितना होगा? 30, और 30 और 30 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो 30 इंटू 5√3 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 30। आंसर क्या आया हमारा? केवल 5√3 प्लस 3√5। डिनोमिनेटर को हमने रेशलाइज भी कर लिया और सिंप्लीफाई भी कर लिया। नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड है 3√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√5 माइनस 3। फिर डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना है, तो रेशलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रेशलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? बीच में माइनस लगाए तो क्या हो जाएगा? 2√5 प्लस 3। तो 3√2 प्लस 1 इंटू रेशलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2√5 प्लस 3 इंटू 2√5, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस, और ये हो जाएगा 2√5 प्लस 3 रेशलाइजिंग फैक्टर। अब क्या करना है? अब देखिए, अब यहाँ पे कोई रैशनल नंबर नहीं है कि डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए, तो क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए? ओपन कर लीजिए। तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3√2 इंटू 2√5, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई,
है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और √2 इंटू √5 तो √10, 5 इंटू 2 10 तो √10 प्लस 3√2 इंटू 3 तो 3 इंटू 3 9 रैशनल को रैशनल के साथ, इरेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करना। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे दोनों में, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2√5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, फिर मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में अगर दो टर्म होंगे रेशनलाइज करने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो क्या न्यूमरेटर अभी सिंप्लीफाई होगा, और न्यूमरेटर और सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है, क्योंकि ये √10 है, ये √2 है, ये √5 है, सब अलग अलग टाइप के इरेशनल नंबर है, अनलाइक इरेशनल नंबर है, लाइक वाले नहीं है। तो ये एज इट इज रहेगा। क्या कुछ कॉमन हो पाएगा? क्या कुछ कॉमन भी नहीं हो पाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? बस डिनोमिनेटर को क्या करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हो गया 6√10 प्लस 9√2 प्लस 2√5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 इंटू 5 20 माइनस 3 स्क्वायर 9, और 20 माइनस 9 क्या होगा? ये हो जाएगा 11। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 11। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 6√10 प्लस 9√2 प्लस 2√5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा न्यूमरेटर है, क्या आंसर गलत है क्या? नहीं, आंसर कोई जरूरी नहीं कि हमेशा छोटा ही है, आंसर ऐसा भी आ सकता है, बड़ा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, तो इससे देख के घबराना नहीं है। फोर्थ वन देखिए, फोर्थ है 2√3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2√5 माइनस 3। क्या करेंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? अब आप लोग को याद हो गया होगा अच्छी तरीके से, माइनस है तो बीच में क्या लगा देंगे? प्लस, तो इंटू 2√5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2√5 प्लस 3 इक्वल टू, फिर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में। यहाँ पे तो कुछ कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं चांस है? क्योंकि कोई रैशनल नंबर नहीं है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2√3 इंटू 2√5, तो 2 इंटू 2 रैशनल को रैशनल से किए 4, और √3 इंटू √5 √15, तो ये हो गया 4√15। फिर 2√3 इंटू 3, तो रैशनल को रैशनल के साथ 2 इंटू 3 6 इंटू √3, तो प्लस 6√3। फिर माइनस √5 इंटू 2√5, तो ये माइनस ये प्लस, तो आंसर तो माइनस में आएगा, तो माइनस 2√5 इंटू √5 5, तो 2 इंटू 5 10, तो माइनस 10। फिर ये माइनस ये प्लस, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस √5 इंटू 3 यानी 3√5, तो 3√5 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2√5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर तो कितना हो गया 9, और 2√5 स्क्वायर, 2√5 स्क्वायर होगा कितना? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 इंटू 5 20, 20 माइनस 9, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? 20 माइनस 9, और 20 माइनस 9 क्या होगा? 20 माइनस 9 हो जाएगा 11। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4√15 प्लस 6√3 माइनस 10 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाई 11। न्यूमरेटर और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं वो सब क्या हैं? अनलाइक हैं, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ पार्ट।
ये है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। अब कुछ बच्चे देख के घबरा जाएंगे, अरे इसमें तो इंटीजर्स वगैरह हैं ही नहीं, ये ए बी के फॉर्म में आ गया। लेकिन नहीं, ट्रीटमेंट इसका भी उसी तरह होगा, है ना। दोनों का मर्ज क्या है, एक ही है, इसका भी ट्रीटमेंट वैसे ही करना है। तो यहाँ देखिए ये किस टाइप का है, ये कुछ जैसे ये स्क्वायर रूट है तो हम बोल सकते हैं ये रूट एक्स टाइप का है, और ये क्या है, अलग से एक है, तो रूट एक्स प्लस ए। तो रूट एक्स प्लस ए का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट एक्स माइनस ए। तो उसी रैशनलाइजिंग फैक्टर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो उसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बी स्क्वायर इंटू रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ब्रैकेट लगाइए क्योंकि दो टर्म है, दोनों में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। देखिए क्या बना है, देखिए ये बी स्क्वायर अलग से ये बाहर है, तो अभी इसमें मल्टीप्लाई करने से बचिए, क्योंकि हो सकता है कि ये बी स्क्वायर क्या हो जाए, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए। तो पहले डिनोमिनेटर को हम लोग सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर किस फॉर्म में, देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। जैसे हम x को ट्रीट कर सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y को ट्रीट कर सकते हैं a। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वैसे भी दो टर्म है तो हमेशा दो टर्म रहे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का होगा। तो यहाँ ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ये होगा फाइनल आंसर। सबको समझ में आया होगा आई होप। तो थोड़ा सा लेवल और अपना ऊपर बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, सिंप्लीफाई फर्स्ट वन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। एंड सेकेंड भी लिख लीजिए, ये है 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। ट्राई कीजिए इसको, सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। तो अब तक तो जितना भी रेशनलाइज करने वाला था तो एक एक टर्म रहता था, इसमें क्या हो गए, दो टर्म हो गए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको अलग से रेशनलाइज कर लीजिए, इसको अलग से रेशनलाइज कर लीजिए, है ना। हमेशा आज के बाद से जब भी आपके सामने कोई इरेशनल नंबर आए जिसका डिनोमिनेटर क्या हो इरेशनल, तो हमेशा क्या कर लेना चाहिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेना चाहिए, काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे देखेंगे तो बड़ा टफ लगेगा। तो डिनोमिनेटर को क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, है ना। तो रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस रूट 3। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा डिनोमिनेटर का, रूट 5 प्लस रूट 3। जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल दिखे तुरंत उसको रेशनलाइज कीजिए, चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए, काम आपका इजी होने वाला है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई
√5 प्लस √3। और सेकेंड वाला टर्म ये भी इरेशनल है और डिनोमिनेटर भी इरेशनल है, तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √5 माइनस √3, तो इंटू √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। अब जरा सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर हो गया √5 प्लस √3 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या हो गया? देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ रूट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए a माइनस बी टाइप का, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी √5 माइनस √3 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। अब न्यूमरेटर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, यानी √5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 स्क्वायर। कई बच्चे इतना ही छोड़ देते हैं इसके स्क्वायर को, नहीं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला भी टर्म आएगा, तो प्लस, तो 2 इंटू a इंटू बी क्या होगा? √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई, ये हो गया देखिए √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, प्लस इधर सेम वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बस यहाँ पे क्या आएगा? प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई, फिर √5 स्क्वायर 5 माइनस 3। देखिए 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 ये भी क्या हो गया? 2 हो गया, यानी डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? सेम है, तो न्यूमरेटर को तो हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, तो एक साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3, दोनों सेम है लेकिन बस साइन का डिफरेंस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या बचेगा? देखिए, तो यहाँ के बाद सीधे यहाँ लिख रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर यानी 5, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 यानी ये हो गया 2, तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8। इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन था लेकिन आंसर क्या आ गया? सिंपल 8। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से भी बिना रैशनलाइज किए भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके। देखिए ये √5 माइनस √3 है, √5 प्लस √3, तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3, फिर वो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, फिर वहीं पे आ जाएंगे जैसे यहाँ पे था, है ना। तो दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आप चाहे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं या डायरेक्टली एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में देखिए अभी इसमें 3 टर्म्स आ गए, अभी इसको कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, सारे टर्म्स को क्या कर लें? अलग अलग क्या कर लें? फैक्टराइज करें, सिंप्लीफाई कर लें, है ना। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/√5 प्लस √3 को, जहाँ डिनोमिनेटर देखेंगे क्या है? इरेशनल, तो उसको क्या कर लेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √5 माइनस √3, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे क्योंकि 2 टर्म्स हैं, है ना। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो केवल 2 का मल्टीप्लाई √5 से ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3, √5 माइनस √3। देखिए 2 है, ये रैशनल है, इसलिए अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें कितना आ रहा है ना। तो √5
ये a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस √b का स्क्वायर 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू √5 माइनस √3। अब बताइए 5 माइनस 3 क्या है? 2 है, 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचा? √5 माइनस √3। यानी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? केवल √5 माइनस √3 लिख सकते हैं। अब इसको रेशलाइज कर लें, 1/√3 प्लस √2, ये हो जाएगा। रेशलाइजिंग फैक्टर क्या है? √3 माइनस √2, तो √3 माइनस √2, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज होगा नहीं, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2 इक्वल टू, ये हो गया √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 स्क्वायर 3, √2 स्क्वायर 2, और 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1, तो आंसर आ गया √3 माइनस √2। एंड लास्ट इसका टर्म क्या है? -3/√5 प्लस √2। तो माइनस को अभी छोड़ देते हैं, पहले केवल इतने को ही रेशलाइज कर ले, बाद में ऐड करते समय माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 3/√5 प्लस √2 किसके इक्वल होगा? 3 इंटू रेशलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशलाइजिंग फैक्टर है √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। फिर यहाँ रैशनल है, रैशनल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी मल्टीप्लाई ना करके पहले डिनोमिनेटर को देख लें कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो देखिए निश्चित रूप से यहाँ कैंसिल होगा, है ना। a प्लस बी ए माइनस बी, √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 क्या होता है? 3 होता है, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा वो, 3 इंटू √5 माइनस √2, 3 और 3 कैंसिल, आंसर आ गया इसका √5 माइनस √2। अब इन तीनों को क्या करना था? ऐड करना था। तो ये जो आंसर आया ना, तीनों को सिंप्लीफाई करके उसको आपस में क्या करना है? ऐड करना, लेकिन विथ साइन ऐड करना है। यहाँ पे माइनस है, यानी इसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग? माइनस साइन। तो अब ऐड करते हैं, तो ऐड कहाँ करें? ऊपर कर लेते हैं। तो इसके बाद इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? जब सबको ऐड करेंगे तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग? √5 माइनस √3। इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? √3 माइनस √2। और इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? इसके प्लेस पे लिखेंगे √5 माइनस √2, लेकिन इसके पहले निगेटिव लगाया माइनस है, तो माइनस लिखेंगे, और माइनस ये पूरे के लिए था ना, है ना। और इसके प्लेस पे ये लिख रहे हैं तो ब्रैकेट लगाएंगे। अगर एक टर्म रहता तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी। इसके अंदर कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि वो माइनस दोनों के साथ होगा। तो √5 माइनस √2। यही बच्चे थोड़ा बहुत गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, आंसर गलत आ जाता है। अब सिंप्लीफाई करें तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर लें, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 माइनस √5 प्लस √2। देखें तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये √5 है, माइनस √5 कैंसिल, ये माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 0। तो फाइनल आंसर इसका क्या है? 0 है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द rational numbers a and b if, फर्स्ट वन लिखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इक्वल टू a प्लस बी √3, एंड दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इक्वल्स टू a माइनस b √77।
देखिए सॉल्यूशन देखिए, क्या करना है इस क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो यदि ये दिया हुआ ये दोनों इक्वल है तो ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे करेंगे, पहले पहला देखते हैं। इधर क्या है, न्यूमरेटर इरेशनल है, डिनोमिनेटर इरेशनल है। इधर डिनोमिनेटर में एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं, क्या है, 1 है, यानी इधर डिनोमिनेटर रैशनल है, एक तरह से बोल सकते हैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिख रहा है यानी 1 है, और इधर डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है, और दोनों इक्वल है। तो इधर अगर डिनोमिनेटर रैशनल है तो क्यों ना इधर भी डिनोमिनेटर को क्या कर लें, रैशनल बना लें, और फिर दोनों को क्या कर लें, इक्वेट कर लें, है ना। तो पहले इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको रैशनलाइज करें। वैसे भी मैंने बोला था कि जब भी कोई ऐसा इरेशनल नंबर आए जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, इरेशनल हो, तो इसको रैशनलाइज करने में ही भलाई है। 99% काम हमारा आसानी से हो जाएगा। तो पहले इसको रैशनलाइज कर लें हम लोग। √3 + 1 √3 - 1, ये किसके इक्वल है, √3 + 1, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका, √3 + 1, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 इंटू √3 + 1। तो ये तो हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, है ना, √3 + 1 इंटू √3 + 1, √3 + 1 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू √1, तो √3 इंटू √1 √3 डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 - 1, ये हो गया कितना, 4 + 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड होगा ना, 2 चाहे तो कॉमन ले सकते हैं या लिख सकते हैं 4/2 + 2 √3/2, किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2 प्लस, और यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, √3, यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, 2 + √3, यानी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + √3, देयरफॉर 2 + √3 इक्वल टू, और ये किसके इक्वल है, a + b√। अब इसको कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। देखिए तो इधर देखिए a और b अगर रैशनल दिया था, है ना, है तो ये इरेशनल नंबर टोटल, लेकिन इसका रैशनल वाला पार्ट क्या है, a है, ये भी इरेशनल नंबर है, रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है, लेकिन इसका रैशनल वाला पार्ट क्या है, 2 है ना। इधर रैशनल 2 और इधर रैशनल इधर रैशनल 2 और इधर रैशनल a, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो रैशनल को रैशनल से कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या है, 2 है। तो बाई कंपेयरिंग क्या मिला, कंपेयर करने से हमें मिल गया a = 2 एंड, और इरेशनल वाले पार्ट को इरेशनल वाले पार्ट से हम लोग कंपेयर कर लें, क्लियर है, विथ साइन, हमेशा साइन के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ से मिल जाएगा b√3 के प्लेस पे क्या है, √3, तो b√3 = √3, तो b किसके इक्वल हो जाएगा, √3/√3 यानी कि 1, यानी a कितना है, 2 है, और b कितना है, 1। तो आंसर क्या होगा, a = 2 b = 1, ठीक है। कंपेयर कर लेंगे, ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, a की जगह 2 है, √3 से किससे मल्टीप्लाई है, b से, यहाँ √3 में किससे मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी b = क्या हो गया, 1, या ऐसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड है, अब सेकेंड में भी देखिए सेम उसी टाइप का है, इधर डिनोमिनेटर क्या है, एक तरह से कर सकते हैं 1 जो कि रैशनल है, इधर क्या है, इरेशनल है। तो पहले इसको क्या कर लें, डिनोमिनेटर को रैशनल बना लें ताकि आसानी से हम कंपेयर कर सकें, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, तो √11 + √7 डिवाइडेड बाई √11 माइनस √7, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √11 + √7, तो √11 + √7 इंटू √11 + √7 डिवाइडेड बाई √11 माइनस √7 इंटू √11 + √7।
तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अप्लाई कर लें तो a स्क्वायर यानी रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस बी स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर यानी रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है रूट 11, बी क्या है रूट 7, तो रूट 11 इंटू रूट 7 रूट 77, 77 डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी, कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 11 स्क्वायर 11 माइनस रूट बी स्क्वायर यानी रूट 7 स्क्वायर 7, 11 माइनस 7 कितना आ गया, ये आ गया 4, यानी ये फाइनल आंसर हो जाएगा 11 प्लस 7 18 प्लस 2 रूट 77 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए ये दोनों इवन है, 18 भी इवन है और 2 भी इवन है, ये भी इवन है, यानी 2 तो फैक्टर हो सकता है ना, तो क्या कर लें 2 कॉमन ले लें, या ये भी कर सकते हैं कि 18 में 4 से डिवाइड कर दें और 2 में भी 4 से डिवाइड करते हैं, इसको ऐसे लिख लें 18/4 प्लस 2 रूट 77 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस ये हो जाएगा रूट 77 डिवाइडेड बाई 2, 2/4 1/2 होगा। क्लियर है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ 2 देखेंगे तो इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 2 और फिर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 9, नहीं ऐसे कैंसिल नहीं होगा, कॉमन फैक्टर से कैंसिल होता है। न्यूमरेटर में 2 टर्म है ना, तो पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 2 है, तो उस 2 से ये कैंसिल होगा। जब 2 बाहर निकालेंगे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1, वही 9 और 1 है यहाँ पे। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल आ गया, यानी इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 9/2 प्लस रूट 77/2, जो कि किसके इक्वल है a माइनस बी रूट 77, तो देयरफॉर 9/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 77 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू a माइनस बी रूट 77। अब कंपेयर कर लें, इधर रैशनल a है, रैशनल वाला पार्ट a है, इधर रैशनल वाला पार्ट 9/2 है, तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिला a इक्वल टू 9/2 एंड इधर इरेशनल वाला पार्ट क्या है प्लस रूट 77/2 और इधर क्या है माइनस b रूट 77। क्लियर हो रहा है ना, तो साइन के साथ कंपेयर करना है एंड माइनस बी रूट 77, इरेशनल वाले पार्ट को इरेशनल से कंपेयर करेंगे, तो इधर है रूट 77 डिवाइडेड बाई 2, तो b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू हो जाएगी, इधर रूट 77 से रूट 77 कैंसिल हो गया, इधर माइनस b है, माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2, तो देयरफॉर a इक्वल टू 9/2 एंड b इक्वल टू -1/2। तो हमेशा साइन का जरूर ध्यान रखना है। क्लियर। अगर बाई चांस मान लीजिए अगर हम बोलेंगे कुछ ऐसा रहता 9 प्लस 3 रूट 3 इक्वल्स टू a माइनस बी रूट 3, यहाँ पे माइनस कर लीजिए 9 माइनस 3 रूट 3। अब बताइए a के जगह पे तो क्लियर है कि 9 है, इधर इरेशनल a है, इधर रैशनल 9 है, तो a तो 9 हो जाएगा। b क्या होगा, कई बच्चे बोल देंगे कि b के प्लेस पे क्या है -3 है, नहीं साइन के साथ कंपेयर करेंगे, इधर -3 रूट 3 इरेशनल पार्ट है, इधर माइनस b रूट 3 इरेशनल पार्ट है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी b के प्लेस पे क्या है 3 है, तो ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 1.414 देन find the value of 1/√2। इसको ट्राई कीजिए आप लोग, सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए स्क्वायर रूट 2 दिया है 1.414 और किसकी वैल्यू निकालनी है 1/√2, तो बच्चे क्या करेंगे रूट 2 के प्लेस पे 1.414, निश्चित रूप से 80% बच्चे यही किए होंगे,
इसको ऐसे लिखे होंगे 1/√2 इक्वल्स टू 1/1.414। और उसके बाद क्या किए होंगे वो कि 1 में वो 1.414 से डिवाइड किए होंगे। और डिवीजन थोड़ा सा वो क्या होगा, मुश्किल होगा ना, नीचे डेसिमल है, डेसिमल से डिवाइड करना, वो भी ये क्या है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो उससे डिवाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन इसको ईजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए 1/√2 लिखा है ना। तो मैंने बोला था कि जब भी डिनोमिनेटर आप इरेशनल देखिए उसको क्या कर लीजिए, रैशनलाइज कर लीजिए, 99% काम आपका इजी हो जाएगा। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर √2 का क्या सिंगल टर्म है, तो वही रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √2। तो 1 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा √2 इक्वल टू √2 बाई 2, √2 इंटू √2 स्क्वायर 2, यानी ये हो गया √2/2। 1/√2 की वैल्यू कितनी आ गई, √2/2, दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब हम √2 की वैल्यू पुट करते हैं 1.414 डिवाइडेड बाई 2। अब बताइए 1 में 1.414 से डिवाइड करना इजी था कि 1.414 में 2 से डिवाइड करना इजी है? निश्चित रूप से ये बहुत इजी है, ये तो आसानी से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.707, ये आंसर होगा हमारा। तो जब भी डिनोमिनेटर को आप इरेशनल देखें, गांठ बांध लीजिए आप लोग, तुरंत उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। फाइंड द सम ऑफ find the sum of 1/√2 plus 1 plus 1/√3 plus √2 plus 1/√4 plus √5 plus √3 प्लस ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। और लास्ट टर्म दिया है प्लस 1/√100 प्लस √99। इसका सम बताना है आपको कि ये कितने के इक्वल होगा। एक बार इसको ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ना इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना, बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं। तब इसमें देखिए ढेर सारे टर्म्स दिख रहे हैं, है ना। अब कुछ टर्म तो बीच में स्किप कर दिया, बीच में बहुत सारे आएंगे। देखिए √4 प्लस √3 है, इसके बाद आएगा 1/√5 प्लस √4, इसके बाद आएगा 1/√6 प्लस √5, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा 1/√99 प्लस √98। तो बहुत सारे टर्म है, तो कैसे इसको करेंगे। तो पहले स्टार्ट तो करें, देखिए सबको अलग अलग पहले रैशनलाइज करके देखें। शुरू में देखें केवल इन तीनों को रैशनलाइज करके देखें क्या बन रहा है ना। हो सकता है कुछ पैटर्न बन रहा होगा, पैटर्न बनेगा तो काम हमारा ज़्यादा आसान हो जाएगा, आगे के नंबर्स को हम आसानी से लिख पाएंगे। तो पहले इसको रैशनलाइज करके देखते हैं एक एक टर्म को। तो 1/√2 प्लस 1, तो रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √2 - 1, √2 प्लस 1, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिए, ये हो जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाई a² माइनस b²। तो 2 - 1, 2 - 1 कितना है, ये तो 1 ही है, यानी √2 - 1। देखिए ये सिंपल हो गया ना। वैसे ही इसको जरा रैशनलाइज करें 1/√3 प्लस √2 किसके इक्वल होगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिए, ये हो गया √3 माइनस √2, और डिनोमिनेटर क्या है a प्लस बी, a माइनस बी, हमेशा दो टर्म रहेंगे तो यही बनेगा a² माइनस b²। तो a² यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1, तो ये भी क्या हो गया √3 माइनस √2। थर्ड टर्म देखिए 1/√4 प्लस √3, ये कितना होगा 1/, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है इसका √4 माइनस √3, तो √4 माइनस √3,
डिवाइडेड बाई √4 प्लस √3 इंटू √4 माइनस √3। कितना आएगा ये? डिनोमिनेटर देखिए इसका a प्लस बी, a माइनस बी, √4 स्क्वायर 4 और √3 स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यह है √4 माइनस √3। आंसर क्या आएगा? √4 माइनस √3। ऐसे ये आगे बढ़ेगा। जरा लास्ट वाला देखें, लास्ट वाला कितना होगा तो, है ना? लास्ट वाला होगा 1/√100 प्लस √99। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? √100 माइनस √99, है ना? तो ये हो जाएगा √100 माइनस √99 डिवाइडेड बाई √100 प्लस √99, या माइनस था शायद प्लस था, इंटू √100 माइनस √99। आप जरूर करेंगे तो ये भी सेम ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ बना था। ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो √100 माइनस √99। अब क्या करना है देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, क्या कोई पैटर्न बनना है क्या? √2 माइनस 1, √3 माइनस 2, √4 माइनस √3, यानी इसके बाद जो भी आया होगा वो क्या बना होगा? वो बना होगा, क्या बना होगा? वो बना होगा √5 माइनस √4। और इसके पहले वाला जो टर्म आया होगा वो क्या बना होगा? वो बना होगा √99 माइनस √98। तो एक बार इसको सम कर लेते हैं। अब यहाँ आ जाए तो इसके प्लेस पे क्या आया था? √2 माइनस 1। इसके प्लेस पे क्या आया था? √3 माइनस √2। इसके प्लेस पे √4 माइनस √3। क्लियरली इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा √5 माइनस √4। ऐसे हम आर्डर देख कर, पैटर्न देख के आगे लिख सकते हैं। प्लस ऐसे ही आगे बढ़ेगा। लास्ट वाला टर्म क्या है? √100 माइनस √99। इसके पहले वाला क्या आया होगा? इसके पहले वाला आया होगा √99 माइनस √98। एक पहले लिख लीजिए, काम आसान हो जाएगा आपका। और इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? √2 माइनस √2, √3 माइनस √3, √4 माइनस √5, फिर √5 आगे कहीं कैंसिल हो रहा होगा। इधर देखिए लास्ट में √99 माइनस √99 और माइनस √98 इसके पहले कैंसिल हो रहा होगा, इसके पहले वाले टर्म में, जो कि क्या रहा होगा? √98 माइनस √97। तो सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? बचेगा ये -1 और प्लस √100। और √100 क्या होता है? 10। तो ये बेसिकली क्या है? 10 माइनस 1 यानी कि 9, है ना? तो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन आंसर क्या आया? केवल 9। तो उससे डरना नहीं है, हर एक टर्म को रेशनलाइज करना है और देखना है कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 3 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 5√3 माइनस 2√12 माइनस √32 प्लस √50। ये कितने के इक्वल है? इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। कई बच्चों को ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि अब तक जो भी हम लोग इरेशनल नंबर पढ़े थे रैशनलाइजेशन में, उसमें डिनोमिनेटर में या तो सिंगल टर्म था या तो 2 टर्म थे, डबल टर्म थे। इसमें कितने टर्म है? इसमें तो 4 टर्म हो गए। इसको कैसे रैशनलाइज करें? इसको रैशनलाइज करना इतना आसान अभी नहीं लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे ना, कुछ टर्म इसमें लाइक हो जाएंगे, लाइक इरेशनल होंगे। अभी अनलाइक इरेशनल दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वो लाइक इरेशनल दिखेंगे। कैसे? देखिए न्यूमरेटर तो है 3 प्लस √6, डिनोमिनेटर देखिए 5√3। जो रूट के अंदर 3 है ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा। तो 5√3 माइनस 2√12। देखिए 12 का एक फैक्टर ना 4 होता है और 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 × 3 और ये 4 क्या हो जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा। वैसे ही √32 है, इसका एक फैक्टर होता है 16 और 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है।
और ये क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट से बाहर आके 4 बन जाएगा। और लास्ट है रूट 50, इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 इंटू 2, और 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, वो बाहर आ जाएगा। यानी जब भी ऐसा कुछ बड़ा नंबर देखे ना तो हमने देखना चाहिए सबसे पहले कि क्या कोई इसका परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होगा तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, तो 3 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3 माइनस 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, तो वो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 यानी -4, और रूट के अंदर केवल 3 बच गया, माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 तो 4 रूट 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 रूट, सिंपल हो गया। देखिए और इसमें क्या हो गया, इसमें लाइक टर्म्स भी मिल गए, 5 रूट 3 और -4 रूट 3, ये लाइक टर्म्स हो गए। दोनों में क्या है रूट 3 इन्वॉल्व है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में रूट 2 इन्वॉल्व है। तो ये सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो 3 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, ये हो गया रूट 3, और 5 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, ये हो गया रूट 2। लेकिन अभी इसका डिनोमिनेटर क्या है इरेशनल है, तो इरेशनल को क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। हमेशा जहां भी डिनोमिनेटर इरेशनल देखें उसको क्या करना है रैशनलाइज करना है। तो 3 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 2, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा क्या रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 2। रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू रूट 3 3 रूट 3, 3 इंटू माइनस रूट 2 माइनस 3 रूट 2, रूट 6 इंटू रूट 3 ये हो जाएगा रूट 18 प्लस रूट 18, एंड रूट 6 इंटू माइनस रूट 2 तो ये हो जाएगा माइनस रूट 12 डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 है कितना, ये तो 1 है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या न्यूमरेटर और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या लाइक टर्म्स दिख रहे हैं क्या, अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें ना तो कुछ लाइक टर्म्स आ सकते हैं। कैसे देखिए, यह है 3 रूट 3, फिर माइनस 3 रूट 2। अब बताइए रूट 18 क्या कोई इसका परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है क्या है वो 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो क्या बन जाएगा ये 3 रूट 2, तो प्लस 3 रूट 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर लास्ट वाला माइनस रूट 12, 12 का कोई परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है क्या है वो 4, 4 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो क्या बन गया ये माइनस 2 रूट 3। तो 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 कितना आ गया रूट 3, और माइनस 3 रूट 2 और प्लस 3 रूट 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा रूट 3। तो हमेशा सिंप्लीफाई करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर तो नहीं है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा लेवल को क्या करेंगे ऊपर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।